दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या किसी बड़े संकट में फंस चुके हैं? आखिर वो बार बार ये क्यों दोहरा रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बिहार का नेतृत्व करेंगे? आखिर वो किसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? खुद को, अपनी पार्टी को, समर्थकों को या फिर बिहार की जनता को? सवाल यह है कि आखिर किसे भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहेंगे? नीतीश कहते हैं कि हमको बनाए कौन है? वही ना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बनाया था। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे थे। बिहार में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी हो रही थी, धन्यवाद आगामी चुनावों को। लेकिन इस खेल आयोजन में क्रिकेट तो नहीं था। फिर भी विपक्ष का कहना था कि नीतीश ने चौका मारने के चक्कर में हिट विकेट कर लिया। अब तो गिनती करना भी मुश्किल हो चुका है कि नीतीश ने कितनी बार कहा कि हम इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब लोग भी इस गिनती से ऊब चुके हैं। कोई इसे गंभीरता से लेता भी नहीं, क्योंकि नीतीश कई बार तेजस्वी यादव को कमान सौंपने की बात भी कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी नीतीश कुमार के आने जाने या फिर डगमगाने को गंभीरता से लेता है? क्या नीतीश कुमार खुद को गंभीरता से लेते हैं? नीतीश कहते हैं कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिहार के विकास के लिए वो हर काम करना चाहते हैं। जितनी बार नीतीश ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे, उतनी ही बार शायद पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं बोला होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ देंगे। विपक्षी दल नीतीश के इस बयान पर अब तंज कसते हैं। हाल ही में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जब नीतीश बार बार यही कह रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। अब काला, पीला, नीला ये तो पता नहीं, लेकिन बिहार की सियासत में कभी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश अब पलटू कुमार के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो उन्हें पलटू चाचा तक कहकर चढ़ाते हैं। अब ऐसे में बिहार की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर नीतीश कभी इधर कभी उधर क्यों रहते हैं। अब लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ कि आपको बार बार पाला बदलना पड़ता है। खैर, अब सवाल पर आते हैं, आखिर क्यों नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे? दोस्तों, मैं आपको हर वो वजह बताऊंगी जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। दोस्तों, इसकी पहली वजह तो ये है कि नीतीश जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं है। बीजेपी उन्हें लगातार कटघरे में खड़ा करती है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी को बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी छवि सुधारना तो चाहते हैं और खुद को फिर से भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि नीतीश को लगता है कि अगली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन जरूरी है। इसीलिए वो हर हाल में पीएम मोदी का भरोसा जीतना चाहते हैं। उनकी झुककर अभिवादन करती तस्वीरें भी अक्सर सामने आ चुकी हैं। वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि अब लौट कर जाने का सवाल ही नहीं, हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, कोई समझौता नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह की। दोस्तों, विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव, पहले नीतीश पर तंज कसते थे कि वो जल्दी पाला बदल लेंगे। नीतीश इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, उन्हें ना आरजेडी से दिक्कत है न कांग्रेस से। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी की तुलना में वो वहां ज्यादा सहज थे। नीतीश इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ पूरे दिल से नहीं है। इसकी चौथी बड़ी वजह यह है कि नीतीश ने अपनी पार्टी के प्रमुख तेजी से बदले हैं। जेडीयू में 3 धड़े माने जाते हैं, लल्लन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी। नीतीश बार बार बीजेपी के साथ रहने की बात इसलिए कहते हैं ताकि कार्यकर्ताओं को साफ संदेश जाए कि बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखें। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश ने पाला बदलने के लिए माफी भी मांगी। इसकी 5वीं वजह यह है कि नीतीश मान चुके हैं कि बीजेपी के बिना उनका राजनीतिक वजूद अधूरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू 71 से 43 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 53 से 74 सीटों पर पहुंच गई। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पर दावा ठोका, लेकिन नीतीश किसी तरह कुर्सी बचा पाए। दोस्तों, बदले में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पद लिया। और अब छठी वजह यह है कि नीतीश न केवल पीएम मोदी बल्कि बिहार बीजेपी के नेताओं का भी भरोसा जीतना चाहते हैं। टिकट बंटवारे में उनकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। जेडीयू को सम्मानजनक सीटें मिल भी जाएं तो जीत के लिए बीजेपी और अन्य सहयोगियों का साथ जरूरी है। दोस्तों, आपको पूरी 10 वजह बताएंगे। अब बारी आती है 7वीं वजह की। नीतीश अब जेडीयू के विस्तार की उम्मीद छोड़ चुके हैं। विस्तार का मतलब बीजेपी का विरोध करना होगा और वो अभी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते। इसकी 8वीं वजह यह है कि नीतीश एनडीए के सहयोगी दलों को नाराज नहीं करना चाहते।
चिराग पासवान के हाथों 2020 में वो अपनी हैसियत का नुकसान देख चुके हैं। सहयोगियों का साथ ही उन्हें कम सीटों के बावजूद सीएम की कुर्सी दिला सकता है। दोस्तों, इसकी 9वीं वजह है नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव को किसी तरह निकाल लेना चाहते हैं। इसके लिए सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, नेतृत्व को लेकर कोई उलझन नहीं और सामंजस्य बना रहे। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी और 10वीं वजह पर। अमित शाह ने भले ही कहा हो कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र का उदाहरण सामने है, जहां उद्धव ठाकरे की बगावत ने सियासत को तोड़ दिया। नीतीश को बार बार कहना पड़ता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी विश्वसनीयता दांव पर है। नीतीश कुमार की ये बयानबाजी उनकी मजबूरी है या रणनीति? क्या वो अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को वापस पा सकेंगे या बिहार की सियासत में पलटू चाचा का तमगा ही उनकी पहचान बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।